Hi, good morning, everyone. Today morning, the topic of our Sunday talk today is role of vitamin D in pregnancy. So there are so many myths and so many questions related to vitamin D, which I usually get in pregnant patients also. Vitamin D deficiency is as such quite prevalent in our society, and there are reasons to it. Even if I've seen people जो मुझे बोलते हैं हमारे यहाँ तो इतनी धूप आती है, तो हमें विटामिन डी की दवाई लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि विटामिन डी तो स्किन से बन जाती है. गुड आंसर एंड गुड लॉजिक एसोसिएटेड विद इट इज कि विटामिन डी स्किन से बनती है. ये आप सही कह रहे हैं, बट विटामिन डी इन अ डार्कर पॉपुलेशन विटामिन डी उतनी स्किन से सिंथेसाइज नहीं होती. So we end up deficient. Though being living in a tropical country, vitamin D is quite deficient in our society, in people around us. But my concern today, the topic is related to pregnancy. So why vitamin D is that important in pregnancy as compared to the other areas or other, I would say, stratas like non-pregnant females or males or elderly population, is because if the mother is vitamin D deficient, she will get less calcium even आफ्टर गिविंग हर सप्लीमेंटेशन. हम उनको कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे भी तो भी उनकी बॉडी में नहीं जाएगा. बट व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? सो विटामिन डी हेल्प्स इन द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम आर जीआई सिस्टम. यानी हमारी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करती है कैल्शियम जो हम लेते हैं, चाहे वो हम खाने के फॉर्म में ले रहे हों, जैसे आपने दूध लिया, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए, दूध दही, इनसे इंक्रीज करा कैल्शियम, चाहे आपने उसकी मेडिसिन ली, कैल्शियम की टेबलेट्स ली. बट अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है या कम है तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो निकल जाएगा आपकी बॉडी से. सो वी नीड विटामिन डी टू इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. अब विटामिन डी प्रेगनेंसी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम नहीं है तो क्या होगा? जैसे हमारे को नॉर्मली पेशेंट आते हैं, बोले मेरे को जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मेरे को बोन्स में दर्द हो रहा है, तो वी यूजुअली टेल देम कि विटामिन डी आपका कम है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हम उनको स्टार्ट कर देते हैं. बट इसमें क्या है कि अगर मदर को अब्जॉर्प्शन कम होगी तो मदर इज विटामिन डी डेफिशिएंट, बेबी इज विटामिन डी डेफिशिएंट, बेबी के अंदर कैल्शियम कम होगा. सो दे हैव सीन कि बच्चे के अंदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं लेटर ऑन, और उसको फ्रैक्चर्स के रिस्क ज्यादा रहते हैं. So it's all related to the vitamin D, and which can be easily corrected by giving them vitamin D supplementation. So vitamin D supplementation के लिए now the next question is what is the required dose which is required for daily for a pregnant patient. So it is 400 to 600 IU international unit daily, and usually the supply we give is around 1000 per day. But vitamin D is excess of vitamin D can toxicity also. So उन cases में we have to manage it by, it's good if we get a vitamin D levels done. So we usually get 25 hydroxy vitamin D levels done. अब 25 hydroxy vitamin D levels क्या हैं? जो आप vitamin D खाते हैं उसको आगे आपकी जो पहले लिवर जो है उसको मेटाबलाइज करके 25 हाइड्रोक्सी बनाता है, फिर आपकी किडनीज उसको 125 हाइड्रोक्सी बनाते हैं, विच इज द एक्टिव फॉर्म जो कि आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. सो 125 हाइड्रोक्सी का टेस्ट नहीं हम करते हैं, हम 25 हाइड्रोक्सी का करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. उसमें लेवल्स हैं, अगर द लेवल्स आर लेस देन 20, कईयों में 30 भी नैनो लिखा होता है, नैनोग्राम पर एमएल, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको मेंटेनेंस लेवल एक मेंटेन करके रखना है 30 तक का, क्योंकि उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी. सो 30 to 100 देयर इज अ रेंज, बट लेस देन 30 वी स्टार्ट सेइंग कि डेफिशिएंसी है या सीवियर डेफिशिएंसी है या क्या है. आई हैव सीन पेशेंट्स जिनके अंदर 4 या 5 भी है, so which is severely deficient. In such patients, and usually because already जो कैल्शियम हम पेशेंट को देते हैं it's already supplemented with vitamin D, उनके अंदर एक होता है 1000 इंटरनेशनल यूनिट का जा रहा होता है. तो हमें और क्यों चाहिए, क्योंकि जो डेफिशिएंट है उसका तो है ही कम है ना, तो उसको एक्स्ट्रा और हमें देना पड़ेगा. सो देर आर फॉर्म्स. अब कैसे दे सकते हैं विटामिन डी? सो इनिशियली जब विटामिन डी डेफिशिएंसी की अवेयरनेस आई थी उस टाइम पे द फर्स्ट टाइम जो हमने रियलाइज किया था कि विटामिन डी was available in sachet forms. It's still available in sachet forms. Many medicine companies are still giving it in sachet forms. उसको पानी में घोलते थे और ले लेते थे.
बट अब क्या है कि वो वाई उसके बाद में द नेक्स्ट क्यों आया, ट्यूबल टेबलेट्स आ गई, ट्यूबल टेबलेट्स के बाद सिरप बॉटल्स आ गई हैं, कैप्सूल्स हैं. So why they changed it to these forms? It's because vitamin D is principally a fat soluble vitamin. जो फैट soluble vitamin है वो पानी में कितना घुल जाता होगा. That's the reason they started making that changes. So जो हम अगर जो 5-5 ml की इनकी बॉटल्स मिलती हैं जिसमें विटामिन डी का होता है, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में आती हैं. इट्स अ सिरप फॉर्म इन पाइनएप्पल फ्लेवर. सो उसमें एब्जॉर्प्शन बेटर है एंड वो बच्चा भी ले सकता है. सो आई फाइंड इट क्वाइट कन्वीनियंट टू गिव माई पेशेंट्स. And though the capsule form is equally good, which is prescribed once a week, so it depends upon we either give the patients for 8 weeks or for 12 weeks, and then we can get a repeat level done. If we still feel there is a need, then we can supplement her more. सो विटामिन डी का ये रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी हमें इसमें देना चाहिए. अब विटामिन डी सिर्फ उस पर लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ बोन्स में चेंजेस करता है. नाउ द विटामिन डी इज बीइंग सर्च्ड फॉर हैविंग अ रोल इन मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. लाइक हमारी बॉडी में कई बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें विटामिन डी चाहिए जो हमारे हॉर्मोन्स को हेल्प करता है, बिकॉज इट्स अ फैट सॉल्युबल, तो वो बहुत जगहों पे एक्ट करता है. विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के बाद में हमारे लिए कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आसान है क्योंकि हम उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में और चीज़ें ऐड करके दे सकते हैं. प्रेगनेंसी के बाद भी आई हैव सीन ड्यूरिंग फीडिंग बहुत पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी बिजी हो जाते हैं, तो दे जस्ट फॉरगेट देयर आयरन एंड कैल्शियम, और फिर वो 5-6 मंथ्स बाद में दे कम टू मी एंड दे से कि हमारे को तो बहुत वीकनेस हो रही है, हमारे को जॉइंट पेन्स हो रहे हैं. देन अगेन वंस वी गेट द विटामिन डी लेवल्स डन, they are low. So you have to keep on getting them checked. Either आपको अगर आपको ये symptoms हो रहे हैं तो आप जल्दी करा सकते हैं, नहीं तो especially pregnant patients, lactating patients और usually elderly population also, उनमें कराते रहना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि आपके आसपास भी घर में लोग होंगे जो जैसे कभी को कहता होगा कि जी वो गिर गई थी तो उसको फ्रैक्चर हो गया. तो कैसे फ्रैक्चर हो गया? बिकॉज वो बोन्स धीरे धीरे जो है वो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है. तो एक मिथ है लोगों के साथ में, उनको लगता है जो कैल्शियम लेवल हमने कराया था, कैल्शियम लेवल तो नॉर्मल था, तो कैल्शियम हमने ब्लड टेस्ट में कराया था. सो पॉइंट इज दिस, कैल्शियम लेवल आपका हमेशा नॉर्मल ही आएगा. बिकॉज क्या वो कैल्शियम आपके सिर्फ बोन्स के लिए नहीं चाहिए, वो आपकी बहुत सारे ब्लड में कोगुलेशन के लिए चाहिए, बहुत जगहों पे और जगह पे चाहिए. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिकॉज आवर बॉडी हैज बीन ट्यून्ड इन अ सिस्टम कि अगर हमारी बॉडी का कैल्शियम लो हो जाएगा, सीरम कैल्शियम जो ब्लड में कैल्शियम है वो लो हो जाएगा, तो हमारी बोन्स जो है उसको ब्रेक डाउन करके अपने आप से दे देंगी कैल्शियम. सो इवेंचुअली वी आर लेफ्ट विद वीकर बोन्स. सो वीकर बोन्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे. एंड वाई इन प्रेगनेंसी आई एम एम्फोसाइजिंग कि विटामिन डी का आप अपना या तो स्क्रीनिंग कराइए. There are colleges like in American College of Gynecologists ACOG में they say कि भाई आपको ये जो स्क्रीनिंग है विटामिन डी स्क्रीनिंग यूनिवर्सल करानी चाहिए. So it's not a universal screening at many places, but definitely if you feel the patient is giving you symptoms of कि मेरे को दर्द हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, यूजुअली द पेशेंट विल कम टू यू विद कि मेरे को टांगों में दर्द हो रहा है या फिर मुझे बैक में दर्द हो रहा है. ये पेशेंट्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी टेस्ट करा लेना चाहिए. एंड इफ दे रिक्वायर अ सप्लीमेंटेशन बिकॉज वी आर ऑलरेडी गिविंग देम कैल्शियम एंड आयरन, so it's better if we can correct that vitamin D deficiency for them also, for their later lives also. It's not only कि बच्चे को इफेक्ट हो रहा है तो इसलिए हम मदर का करा दें, no, for a later lives also, because जैसे जैसे शी आगे जाएंगी तो उनके आगे हॉर्मोन्स भी इफेक्ट होंगे, तो उनकी वैसे भी एट द मेनोपॉजल एज ऑल्सो ये फीमेल्स में कैल्शियम कम होगा, बोन्स वीक होंगी, तो वो उनके अंदर फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज कर देंगी, फ्रैक्चर हीलिंग लेट हो जाएगी. सो सिंपल थिंग विच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इज कि हम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन उनको करा दें, या तो उनको एक स्क्रीनिंग कराएं और उसके हिसाब से डिसाइड कर लें. And very true, I am not saying sunlight is not good for you. Sunlight is very good for us, but you have to remember that हमारा absorption as compared to a white population,
कम है, हमारी स्किन उतना अच्छा ऑब्जॉर्व करेगी नहीं। जैसे हमसे ज्यादा कम मे बी ब्लैक पॉपुलेशन में होगा कि उनका और भी कम होगा कि उनसे ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा होगा। सो बीइंग एशियन पॉपुलेशन, we are more at risk of vitamin D deficiency as compared to the Western countries we have. So, why vitamin D is maintained during or even at times before pregnancy? So, vitamin D is maintained because once the vitamin D is in a safer zone, I'm not saying कि हमको कोई 30 तक ही मेंटेन कर रहा है, 30 40 20 से 30 वाला is still okay, बिकॉज वो उसकी बोन्स को तो अच्छा रख ही रहा है मदर को। बट मदर का कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अच्छा हुआ तो वो बच्चे को जाएगा कैल्शियम, और बच्चे का कैल्शियम अच्छा जाएगा तो उसकी बोन स्ट्रांग बनेगी। तो उसको लेटर ऑन, जैसे बहुत कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि ये ना कहीं भी गिरता है ना तो इसको फ्रैक्चर हो जाता है, इसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो आप अब उसको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन तो कर रहे हो, बट हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर का विटामिन डेफिशिएंट हो और कैल्शियम उतना अब्जॉर्ब अच्छा नहीं हुआ हो। सो विच वी कैन एक्चुअली चेंज इफ वी हैव दैट माइंडसेट कि हाँ ये ठीक है। विटामिन डी के साथ जो एक और मिथ है कि जो धूप वाला मैं आपको बता रही थी कि उसमें बैठने से अच्छा होगा। सो आई हैव टू टेल यू द पीक आवर जिसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा आपकी स्किन सिंथेसाइज करती है, वो बिल्कुल पीक दोपहर है। मतलब आप लगा लो 12:30 डेढ़ से लेके 2:30-3 बजे तक वाला टाइम पीरियड है। आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ अस आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग आउटसाइड टू गेट दैट सनलाइट, बिकॉज सिर्फ वो अकेला ही आपको नहीं होगा, देर विल बी टैनिंग, स्किन टैनिंग आपकी अलग हो जाएगी। और इतनी गर्मी में अपने आप को एक्सपोज करना, इफ इट्स ओके विद यू देन यू कैन गो हैड, अदरवाइज पता चले वो करने के चक्कर में आप यू एंड अप डिहाइड्रेटेड, आपको लिक्विड रिप्लेसमेंट कराना पड़े हमें और ये सब आगे दिक्कतें लगे। सो इट इज बेटर कि आप सन में बैठिए, बट देन उसकी वजह से कि ये तो हमें मिल जाएगा, don't deprive yourself from a vitamin D supplementation if you are deficient in vitamin D. So what are the tests for vitamin D in pregnancy? So vitamin D test हम usually fasting कराते हैं, खाली पेट कराते हैं। अभी मैंने बताया 25 hydroxy vitamin D के levels कराते हैं, and there are labs, they have different ranges. Usually the range which is required is 20 to 30 nanogram per ml. So वो उस पर दिख जाती है रिपोर्ट्स में भी, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। Does deficiency of vitamin D can cause defect in baby? Yes, it can cause defect in babies. In severe deficiency of vitamin D, there have been cases reported जहाँ पे there were skeletal deformities in the babies. उनके अंदर osteoarthritis था और bones काफी weak थी, और they were very prone for multiple fractures. Even immediately after delivery also the fractures were quite prevalent in them. Is vitamin D deficiency lead to higher risk of pregnancy? Vitamin D deficiency as such doesn't lead to any high risk in pregnancy, but definitely patient को joint pain ज़्यादा रहेंगी, उसको back pain ज़्यादा रहेगा, तो will have a difficult pregnancy in considering her mobility. बट उसका लेटर ऑन इम्पैक्ट जो होगा वो उसकी लेटर ऑन फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर बेबी भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक ऑफ। So does deficiency of vitamin D can cause rickets in newborns? So rickets vitamin D deficiency से भी होता है and और भी causes हैं। So not exactly rickets पूरा, but हाँ definitely और risk जो हैं skeletal other deformities के भी increased हैं newborn में। Can it lead to low birth weight or preterm birth? यूजुअली इट शुड नॉट, बट अगर मदर बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है तो वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विटामिन डी डिफिशिएंट होंगी, शी माइट बी डिफिशिएंट इन अदर एरियाज ऑल्सो न्यूट्रिशनल्स में, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी हो गया, प्रोटीन डिफिशिएंसी भी हो गया। अब अगर किसी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं जा रही है तो डेफिनेटली वो लो बर्थ वेट बेबीज, जिसको हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज है, उनका चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रीटर्म बर्थ उसकी वजह से, बिकॉज द ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड, कैन बी देयर, but not something that we usually tell the patients. Vitamin D for baby is how much important? It is important, and I have seen many pediatricians also which advise to the baby also after उनको check करके अगर लगता है कि
उनके अंदर सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो भी विटामिन डी डेफिशिएंट लग रहे हैं। और बिकॉज हम इसको मदर के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, सो वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट कंट्रोल। जैसे हम बोलते हैं कि मदर में हीमोग्लोबिन अच्छा होता है तो वो उनके लिए बेटर रहता है, अगर आयरन कम होता है तो बच्चे पे भी इफेक्ट आता है। तो ये सब चीजों की तरह से ही विटामिन डी उतना ही, जैसे कैल्शियम जरूरी है, हम कहते हैं कैल्शियम लो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो कैल्शियम ले रही हैं वो उनके अंदर जा भी रहा है कि नहीं, दे आर गेटिंग दैट बेनिफिट ऑफ कैल्शियम और नॉट। आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने नहीं क्लियर किया। आई थिंक आई मेड इट क्वाइट क्लियर दैट विटामिन डी इज quite important and should be counted on whether it is sufficient or not, and should be replenished if it is inadequate. So if you have any other queries, you are free to come to me, and I'm available in Cloud9 as associate director Faridabad, and I can take your queries there. And thank you so much for patient listening.